गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट आपकी थ्योरम नंबर 2 है। लेट सी बी ए लीनियर एनकेडी कोड विद जनरेटर मैट्रिक्स जी। ठीक है, सी क्या है, एक लीनियर कोड है, एन लेंथ है, के डायमेंशन है, डी उसकी मिनिमम डिस्टेंस है। ठीक है, उसकी जनरेटर मैट्रिक्स जी है और पैरिटी चेक एच है। देन हमें प्रूव करना है सी ऑर्थोगोनल इज ए लीनियर एन एन माइनस के डैश कोड विद जनरेटर मैट्रिक्स एच की उसमें रिवर्स हो जाएगा। सी ऑर्थोगोनल की जनरेटर मैट्रिक्स जो है वो एच हो जाएगी और पैरिटी चेक जी हो जाएगी। ठीक है, आप देखो लीनियर सी क्या है, एक लीनियर एनकेडी कोड है। सी लेट सी बी ए लीनियर एनकेडी कोड। ठीक है, देन सी ऑर्थोगोनल कैसे होती है, डिफाइन वी कोई हमने वी एन के उसे उठाया तो वी इंटू यू ट्रांसपोज इक्वल टू 0, जो यू मेरे सी में से आएंगे। लेट यू और वी डैश मैंने सी में से उठाए और अल्फा बीटा कोई स्केलर उठाए। तो सबसे पहले क्या किया, लीनियर कॉम्बिनेशन हमने उठाया, अल्फा यू प्लस बीटा वी डैश इंटू यू ट्रांसपोज। ठीक है, कैसे होगा, अल्फा यू बीटा वी डैश इंटू, अब ये है जो इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, क्योंकि देखो हमने पीछे किया था कि ए इंटू यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इंटू यू, वो प्रूव भी करके दिखाया था, और तो कि ट्रांसपोज में हमारे ये इक्वल होते हैं दोनों। अब इसकी वैल्यू देखो, वी की वैल्यू पुट की मैंने, वी टेस्ट की वैल्यू पुट की और यू की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, स्केलर अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ से बीटा अंदर मल्टीप्लाई किया और इंटू यू हो गया। डॉट प्रोडक्ट है तो हर एक उसके साथ पहले एक सम कर देना, क्योंकि सम करके डॉट प्रोडक्ट होएगा। अल्फा यू वी वन बीटा वी वन डैश, अल्फा वी टू बीटा वी टू डैश एंड सो ऑन। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यू वन यू टू यू एन, ये आपके एन तक आ जाएंगे। और यहाँ से क्या करोगी, फिर अल्फा कॉमन उठा लिया और बीटा कॉमन उठा लिया, ये क्या बन जाएगा, यू डॉट वी, वो वी डैश डॉट यू। ठीक है, यू डॉट वी को वी इंटू यू ट्रांसपोज और इसको भी ट्रांसपोज की फॉर्म में लिख दिया। ये पहले से मेरे पास सी ऑर्थोगोनल से थे। ठीक है, यू और वी डैश, तो उसमें प्रोडक्ट करने पर वो क्या बनेगा, 0। ये पूरा सम क्या बन गया, 0। सो वो किसके अंदर चला गया, मतलब इस सी में से जो यू आया था उसके ट्रांसपोज के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, मीन्स ये किसके अंदर चला जाएगा, सी ऑर्थोगोनल के अंदर। तो सी ऑर्थोगोनल क्या बन गया मेरे पास, सब स्पेस ऑफ, क्योंकि सब स्पेस की तो प्रॉपर्टी होती है अल्फा यू प्लस बीटा वी। ठीक है, इसके अंदर चला गया, सब स्पेस बन गया, और सब स्पेस है तो वो लीनियर कोड बनता है, ये आपको रिजल्ट बताया था। ठीक है, ये लीनियर कोड मेरा बन गया। फर्स्ट तो यही था कि सी ऑर्थोगोनल इज एन एन माइनस के डी के लीनियर कोड। अब लीनियर कोड तो बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमें शो करना है कि जी जो है उसकी, जी एक मैट्रिक्स है जो ऑर्डर के क्रॉस एन की होगी। सपोज हमने लेट कर लिया कि जी जो है आर क्रॉस एन की है, देन सी उठाया ए इंटू जी, इस टाइप का होगा। ए अगर मेरा इसमें से आता है आर क्यू में से, एक मैप डिफाइन किया फाई वी आर क्यू से सी तक बाय फाई ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटू जी, इस टाइप से मैंने डिफाइन किया। क्या किया, 2 एलिमेंट्स इसमें से उठाए। ठीक है, लीनियर उनको फाई ऑफ ए प्लस ए डैश, क्लोजर वाली प्रॉपर्टी लगाई, क्या होगा, फाई ऑफ ए प्लस ए डैश क्या होगा, ए प्लस ए डैश इंटू जी। जी को सेपरेट कर दिया, ए इंटू जी फाई ऑफ ए बनेगा, ए डैश इंटू जी फाई ऑफ ए डैश बनेगा। और स्केलर लेंगे तो स्केलर में भी सेम, फाई ऑफ अल्फा इंटू ए क्या बनेगा, अल्फा इंटू ए इंटू जी। अल्फा बाहर आ गया, ए इंटू जी जो है उसको क्या लिख सकती हूँ, फाई ऑफ ए। ठीक है, अब देखो ये फाई ऑफ ए प्लस ए डैश और स्केलर के साथ होल्ड करगी प्रॉपर्टीज का मतलब क्या बनेगा, होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म हो गया, उसको 1 1 ऑन 2 भी दिखाऊंगी तो वो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपके ये दोनों आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, तो इसके जो डायमेंशन होंगे इसके डायमेंशन के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो अब मैंने क्या किया, फिर ऑन टू के लिए कोई बी सी में से उठाई, कोई एक ए इसमें वी में से आएगा, कि मैं बी को कैसे लिख सकती हूँ, ए इंटू जी, और ए इंटू जी को मैं कैसे लिखती हूँ, फाई ऑफ ए। तो मीन्स मुझे हर एक इमेज उसके प्री इमेज के कोरस्पॉन्डिंग एक इमेज मिल चुकी है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन टू। फिर क्या किया कि G1 G2 Gn कॉलम्स हैं जी की, एंड वी मे सपोज दैट द कॉलम G1 G2 Gr आर एल, उन्हीं में से आर कॉलम जो है वो एल आई है। देन बी क्या बनेगा, G1 G2 से Gr, एक नॉन सिंगुलर, क्योंकि ये तो एल आई है तो नॉन सिंगुलर बनाती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर आर की होगी। और जी टोटल क्या बन जाएगी, बी और जी डैश का कॉम्बिनेशन। तो देखो फिर क्या किया, एक ए वी में से उठाया सच दैट, फिर मैंने क्या किया कि उसके लिए 1 1 के लिए कंडीशन बनाई, फाई ऑफ ए 0 है, मीन्स ए इंटू जी 0 है, मीन्स ए इंटू जी की वैल्यू पुट की, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया। ये क्या होता है कि अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स इक्वल टू 0 मीन्स ये 0 मैट्रिक्स है, मतलब इसके हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को 0 के साथ इक्वेट कराते हैं, मीन्स ये चीज़ 0 होगी, ये चीज़ भी 0 होगी, तो ए इंटू बी 0 हुआ। ठीक है, अब क्योंकि बी तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स थी, ठीक है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देना दोनों साइड को, तो क्या बचेगा, ए क्या बन जाएगा, 0। ठीक है,
अब ए जीरो हो गया तो वो 1 1 बन गया, क्योंकि फाई ऑफ ए जीरो इम्प्लाइज ए जीरो, तो क्या बन गया 1 1, ठीक है। थस फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, 1 1 भी हो गया, तो वो आइसोमॉर्फिज्म हो गया। मीन्स सी के डायमेंशन और वी के डायमेंशन इक्वल हो जाएंगे, और सी के कितने थे के थे, और वी के कितने थे आर थे, यही तो डायमेंशन होते हैं इसके, ठीक है। मीन्स के और आर इक्वल हो गए, तो जो जी मैट्रिक्स थी वो आर क्रॉस एन की हम लेट करके चले तो आर क्रॉस एन की मैट्रिक्स हो गई, के क्रॉस एन की मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। अब हमें शो करना है जी मेरे पास के क्रॉस एन की तो बन गई है कि वो क्या बनेगी, पैरिटी चेक मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। पैरिटी चेक मैट्रिक्स बनानी है, उसको चेक करना। अब देखो क्या किया कि अगर वी कोई सी ऑर्थोगोनल से उठाती है तो क्या होगा, वी इंटू यू ट्रांसपोज जीरो, कोई भी यू सी से उठाएंगे उसके लिए, और यू इंटू वी ट्रांसपोज जीरो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकती हूँ उसको। दिस इम्प्लाइज ए इंटू जी इंटू वी ट्रांसपोज इक्वल टू जीरो, कि कोई भी, तो इसमें क्या हो जाए, ठीक है। और इस यू को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए इंटू जी, क्योंकि जी उसकी जनरेटर मैट्रिक्स थी, अगर उसमें से कोई कोड वर्ड आएगा तो किस टाइप का होगा, ए इंटू जी टाइप का होगा, ठीक है। इसको मैंने बाहर निकाल दिया, जी इंटू वी ट्रांसपोज बचेगा, और वहाँ से क्या होगा आपके पास, ये प्रोडक्ट जीरो है तो इसको मैं लिख सकती हूँ जी इंटू वी ट्रांसपोज जीरो हो गया, ठीक है। और ऐसे कन्वर्सली इसका रिवर्स करोगे तो वहाँ से वी सी ऑर्थोगोनल से बिलोंग कर जाएगा। मीन्स यहाँ से मुझे मिल गया है कि अगर वी कोई सी ऑर्थोगोनल से आता है तो जी इंटू वी ट्रांसपोज जीरो बनता है। वी शो दैट जी इज अ पैरिटी चेक मैट्रिक्स फॉर सी ऑर्थोगोनल, देखिए सी ऑर्थोगोनल के एलिमेंट के लिए जी इंटू वी ट्रांसपोज जीरो है, मीन्स पैरिटी चेक के लिए ये तो होता है एच इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो वो मेरी कंडीशन बन गई, मीन्स जी क्या बन गई है, एक पैरिटी चेक मैट्रिक्स बन गई सी ऑर्थोगोनल के लिए, और के क्रॉस एन की बन गई है, ठीक है। मीन्स अगर हम एच बनाएंगे तो वो एन माइनस के क्रॉस एन की बनेगी, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्या किया, एक मैप डिफाइन किया फाई वी से वी तक, ये उसकी डिफाइन ली मैंने, एक्स वाई कोई वी एन के उसे उठाया, अल्फा बीटा स्केलर उठाई, फिर उसको पहले क्या किया, लीनियर कॉम्बिनेशन उठा के चले। फाई कैसे ओपन होगा, थीटा के ऊपर लगाएंगे जी इंटू एक्स ट्रांसपोज, मतलब जी इंटू दिस टर्म का ट्रांसपोज, सेपरेट कर लिया, ठीक है। क्या किया, एक्स के ऊपर सेपरेट हो जाएगा, स्केलर के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेम ऐसे जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का करते हो आप, यहाँ से क्या आ जाएगा, जी इंटू एक्स ट्रांसपोज, जी इंटू वाई ट्रांसपोज, इसको फाई ऑफ एक्स लिख सकती है, इसको फाई ऑफ वाई, तो ये क्या बन गई, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गई है। मीन्स रैंक ऑफ थीटा और नलिटी ऑफ थीटा किसके इक्वल होंगी, जितनी एन की वी की डायमेंशन होंगी, जो कितनी है एन है मेरे पास, ठीक है। बट जो थीटा का रैंक है वो किसके इक्वल होगा, जी के रैंक की, क्योंकि देखो हमारे पास है क्या, थीटा, ये मैप है, मतलब जी की जितनी एल कॉलम होंगी उतना रैंक बनेगा, और ये इसके इक्वल है। मीन्स मेरे पास क्या बनेगा, जितना रैंक इसका होगा उतना ही रैंक इसका होगा। तो उसने वही लिखा हुआ है कि रैंक ऑफ थीटा रैंक ऑफ जी के इक्वल होगा, और रैंक जी का क्या है, उसकी के कॉलम से एल है, तो उसका रैंक के है। मीन्स यहाँ पुट करेंगे के प्लस, क्योंकि रैंक ऑफ थीटा के आ गया, के प्लस नलिटी ऑफ थीटा इज इक्वल टू एन, तो नलिटी ऑफ थीटा क्या होगी, एन माइनस के, और नलिटी होती क्या है, उसकी डायमेंशन, कर्नल के जो डायमेंशन होते हैं वो होते हैं, मीन्स कर्नल के डायमेंशन भी क्या आ गए, एन माइनस के। फिर हम शो करेंगे कि कर्नल जो है सी ऑर्थोगोनल के इक्वल है, तो मैंने एक्स कर्नल में से उठाया, कर्नल में से है मतलब उसकी इमेजेस क्या आएंगी, जीरो, मीन्स जी इंटू एक्स ट्रांसपोज जीरो, ऐसे ही तो ओपन होता है ना थीटा। तो यहाँ से ए से मल्टीप्लाई किया तो ए इंटू जी एक्स ट्रांसपोज, ठीक है। इसको क्या कर दिया, यू पुट कर दिया, क्योंकि यू ही तो होता है ना जो कोई कोड वर्ड के लिए सी डिफाइन होती है उसकी। तो यहाँ से क्या आ गया, यू इंटू एक्स ट्रांसपोज जीरो है, मीन्स एक्स किस में चला गया, सी ऑर्थोगोनल में, क्योंकि इसके ट्रांसपोज के साथ इसका प्रोडक्ट जीरो आया था, और सी ऑर्थोगोनल में। ऐसे इसका रिवर्स करना है आपने कि तो एक्स इसमें से उठा के चलोगे तो वो कर्नल में चला जाएगा, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। अगर वो इक्वल हो गए तो दोनों के डायमेंशन इक्वल, और इसके डायमेंशन कितने थे, एन माइनस के, तो सी ऑर्थोगोनल के भी क्या हो जाएंगे, एन माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे पास डायमेंशन तो निकल गए हैं कि वो एन माइनस के और कोड है, डायमेंशन एन माइनस के आ गए हैं। सी डैश कोई कोड उठाया एन का लेंथ का, जनरेटेड बाय एच, एच से जनरेट होगा। तो मैं अगर ये दिखा दूँ कि सी डैश सी ऑर्थोगोनल के इक्वल है, तो उसकी जनरेटर मैट्रिक्स ये निकालनी है मेरे को, एच जनरेटर, पैरिटी तो बन गई है उसकी जी। तो देखो सी डैश मैंने ऐसे डिफाइन किया कि ए इंटू एच टाइप का, क्योंकि उसकी जनरेटर मैट्रिक्स है वो, तो बी सी डैश में जो उठाएंगे तो बी ए इंटू एच टाइप का होगा। ऑल्सो एच इंटू, क्योंकि अगर मैं कोई सी में से उठाती हूँ तो एच उसकी पैरिटी चेक मैट्रिक्स है, तो एच इंटू यू ट्रांसपोज जीरो की कंडीशन होल्ड करेगी। ए से मल्टीप्लाई किया, इसको अंदर ले आए, तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इंटू दिस ट्रांसपोज इक्वल टू जीरो, मीन्स ये क्या था, बी, मतलब बी इंटू यू ट्रांसपोज इक्वल टू जीरो, मतलब बी कहाँ चला जाएगा, सी ऑर्थोगोनल में, ठीक है।
तो बी आपका सी ऑर्थोगोनल में आ गया, जो हमने सी डैश से उठाया, तो सी डैश किसमें कंटेन हो गया, सी ऑर्थोगोनल में। और मैट्रिक्स एच जो है वो कितने ऑर्डर की है, एन, क्योंकि वो तो पैरिटी चेक मैट्रिक्स है सी के लिए। तो अगर जनरेटर के क्रॉस एन की थी तो पैरिटी चेक एन माइनस के क्रॉस एन की बनेगी, मतलब उसकी एन माइनस के कॉलम सेल आई होंगी, ठीक है। देयरफॉर सी डैश इज द वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन एन माइनस के, क्योंकि उसका एन माइनस के कॉलम सेल आई होंगे, मीन्स एन माइनस के रैंक होगा उसका, ठीक है। तो सी डैश क्या बन गया, एक वेक्टर स्पेस बन गया डायमेंशन एन माइनस के का, क्योंकि जो एच हम उठा रहे हैं उसकी जनरेटर मैट्रिक्स उठा रहे हैं और उसकी एन माइनस की कॉलम सेल आई है, मीन्स ये उसका रैंक का मतलब उसका डायमेंशन बनेगा सी डैश का, ठीक है। और देयरफॉर डायमेंशन ऑफ सी डैश किसके, क्योंकि सी ऑर्थोगोनल का भी एन माइनस के बना था, तो सी डैश और सी ऑर्थोगोनल का सेम हो गया डायमेंशन, और ऊपर से हमने दिखाया कि वो इसमें कंटेन भी है। तो अगर हमारे पास ये रिजल्ट होता है कि अगर इसके दोनों के डायमेंशन इक्वल है, ये इसमें कंटेन है, तो अपने आप में भी इक्वल हो जाते हैं। तो सी डैश और सी ऑर्थोगोनल इक्वल हो गए। सी डैश की जनरेटर मैट्रिक्स क्या थी, एच थी, तो सी ऑर्थोगोनल की भी क्या आ जाएगी, एच आ जाएगी। ये हमारा प्रूफ था गर्ल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी, ओके।